आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से हमें समझा रहे हैं कि किस तरह से हमें दृढ़ संकल्पी होके आत्मा के ज्ञान में स्थित रहना है और किसी भी कार्य को, किसी भी हमारी जो इच्छाएं हैं, भोग की इच्छाएं हैं, उसको बड़े अवेयरनेस के साथ भोगना है। उसको सप्रेस भी नहीं करना और ज़्यादा उसके अंदर खोना भी नहीं है। और भक्ति में उसी तरीके से हम लीन हो पाएंगे अगर हम इंद्रिय के इस दुनिया में ना खो जाएं। जब हम इंद्रियों में ना खोएं, है ना। तो इसमें यही समझा रहे हैं, त्रैगुण्य विश्य वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विश्य वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर् निर्योगम निर्योगम क्षेम आत्मवान। भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छा 45वें श्लोक में हमें समझा रहे हैं। बहुत ही सुंदर उच्चारण करने, बड़ा सुंदर ये श्लोक हमें यही समझा रहे हैं कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के गुणों का वर्णन हुआ है। ये अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्रणायन बनो। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हमारा श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण में यही समझा रहे हैं कि तीन गुण है जो हमें हमेशा उन्हीं को के अकॉर्डिंग तुम काम करते हो। अगर रजोगुण आता है तो तुम कार्य करने लग जाते हो, है ना, किसी भी कार्य के प्रति अग्रसर हो जाते हो। तमोगुण आता है तो तुम सोने लग जाते हो और भी जितने भी उल्टे काम है वो तमोगुण में इसमें करते हो। और जब सत्व गुण आता है तो तुम भक्ति में, ईश्वर में लीन होने लगते हो, ईश्वर के प्रति भागने लगते हो। तो भगवान श्री कृष्ण में यही बता रहे हैं कि तुम अर्जुन इन तीनों गुणों से अलग हो जाओ, पृथक हो जाओ, अभ्यास के द्वारा, साक्षी भाव के द्वारा, और अपनी सारी चिंताओं, अपने सारे माइंड के द्वंद्व, है ना, अलग अलग जो तुम्हारी बुद्धि डिवाइडेड है, द्वंद्व मतलब दो, है ना, जो तुम्हारी बुद्धि में डिवीजन है उससे अलग होके एक चीज के प्रति लग जाओ, आत्मा के प्रयाण हो जाओ, सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, सारी सुरक्षा, क्योंकि जारी इनसिक्योरिटीज है ना, सिक्योरिटीज में मत पड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और ये बहुत बड़ी एक चीज बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण में।